Hi everyone, I hope you guys are doing extremely well. ठीक है, तो वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट प्लस जनवरी टू अक्टूबर 2021। तो लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि कितने टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं, बायलैटरल, डोमेस्टिक और मल्टीलैटरल, और उसके कुछ मेजर एग्जांपल्स देखे थे। और इस वाले वीडियो से हम जनवरी टू अक्टूबर 2021 की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट जनवरी और फरवरी 2021 की, जनवरी फरवरी 2021 की जो मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, और मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और शौर्य विवेक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अन अकेडमी के ऊपर वॉर गेम CDS 2 2021 के हो रहे हैं। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। वॉर रूम प्लानिंग के अंदर हम टॉपर सेमिनार्स कर रहे हैं, जिसके अंदर जिन बच्चों ने एग्जाम को क्रैक करा है, रेकमेंडेड हुए हैं, उनके इंटरव्यूज को लिया जाएगा। ये 30th अक्टूबर, 30th एंड 31st अक्टूबर और 9th और 10th नवंबर को होगा। एंड इन केस ये वीडियो उसके बाद आया है तो आप इनके वीडियोस को जाकर देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। प्रिजनर ऑफ वॉर आपका 3rd नवंबर, 6 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर और 12 नवंबर को होगा। CDS 2 2021 रिवीजन कराया जाएगा 1 नवंबर से 3 नवंबर। लगातार क्लासेस चलेंगी, स्पेशल क्लासेस होंगी आपकी। CDS 2 2021 PYQs कराए जाएंगे 7 नवंबर को। फाइनल वॉर क्राई मोटिवेशनल सेशंस होंगे। तो दीज आर ऑल आर गोइंग ऑन एंड ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और अगर आप अन अकेडमी प्लस पर एडमिशन लेना चाहते हैं, द 10% डिस्काउंट कोड इज संजय 2 SNJY TWO। ओके, तो प्लीज, और इसका जो इन सारे ये जो फ्री क्लासेस हो रही है इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड रेस्ट ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स फॉर टेलीग्राम का, अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है शौर्य और विवेक। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको, मेरा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, शौर्य विवेक। तो वो दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी कुछ CAPF क्वेरीज है और दिव्या मैम से आप पूछना चाहते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अन अकेडमी के कोर्स लिंक्स यानी कि प्लस कोर्सेज लिंक भी मिल जाएंगे। एंड माई 10% डिस्काउंट कोड टू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस कोर्सेज है संजय 2 SANJAYTWO। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड के ऊपर दी हुई है। IMA देहरादून, IMC दिल्ली एंड ऑल, तो यू कैन रीड इट इन योर फ्री टाइम। और अब हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 की सीरीज को। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इफ यू वांट टू नो, ये लेह लद्दाख का फोटो है। और दिस इज बेसिकली जनरल जोरावर फोर्ट। आपको टाइम मिले तो जरूर जाके देखिएगा। एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद दी जनवरी से लेके आपकी फरवरी की 2021 मेजर एक्सरसाइजेस को खत्म करेंगे, और उसके बाद देन वील मूव टू मार्च, अप्रैल एंड इवेंचुअली अक्टूबर तक की सारी खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने दिसंबर 2020 की भी लास्ट एक्सरसाइज को भी रखा है। 35th, और ये आपकी दिसंबर 2020 में हुई थी। 35th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया, जस्ट अ सेक। ठीक है, इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इंडिया इंडोनेटेड इंडिया इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट, हम इसको बोलते हैं। कॉर्पेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोलिंग करी जाती है, जैसे कि पेट्रोलिंग के अंदर आर्म्ड फोर्सेस करती है, जैसे आर्मी भी करती है, पेट्रोलिंग एक्टिविटी पे निकलती है, सारी चीजों को देखती है। इसी तरह नेवी भी करती है। 2611 के बाद अगर आपको पता होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड भी इस पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। So between the Indian Navy and the Indonesian Navy was held from 17th to 18th December 2020. इंडियन नेवल शिप जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, दैट वाज INS कूलिश। एंड इंडिजिनसली का मतलब है यानी भारत ने खुद बनाया है, बिल्ट मिसाइल कॉर्वीट एंड P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड विद देयर इंडोनेशियन नेवल काउंटर पार्ट्स। और P8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है ये हमने US से लिया हुआ है। ज्यादातर जो आपके मेजर एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं, ये एक्सरसाइज कौन से एरिया में कराई गई, ये एक्सरसाइज में कौन सी फोर्सेस ने पार्टिसिपेट करा, और शिप्स वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है। अगर शिप्स है या कोई पर्टिकुलर
यूनिट या कोई स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेट करिए, और इफ देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट द एक्सरसाइज। तो इंडोनेशिया इंडिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुई थी, और कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो है आपकी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये भारतीय नौसेना बहुत सारी और भी नौसेनाओं के साथ करती रहती है। तो दिस वाज इंडिया इंडो कॉर्पोरेट, ठीक है, 35th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द इंडोनेशिया 17 to 18 दिसंबर 2020। और भारत की तरफ से जो नेवल शिप ने पार्टिसिपेट करा, दैट वाज कूलिश एंड पीएटाई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है आपकी, दैट इज सी विजिल 2021। इस साल की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, मैं यहाँ पे स्टार भी मार्क कर रहा हूँ इसको। द सेकेंड एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 was conducted from January 12th and January 13th। इसमें is to be conducted लिखा है एक्सरसाइज, आप इस बात को समझ जाना कि जनवरी का पीरियड जा चुका है तो एक्सरसाइज हो चुकी है। सी विजिल का मतलब क्या होता है? विजिल मतलब निगरानी रखना, ठीक है, विजिल बोलते हैं ना, विजिल पे रहो आप अपनी, ठीक है। तो सी विजिल एक्सरसाइज विल बी अंडरटेकन अलोंग दी 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन। तो इससे आपको ये भी पता लगता है कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी लंबी है, 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन। It involves all the 13 coastal states, union territories and the exclusive economic zone। ठीक है, तो जो 200 नॉटिकल माइल का आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी इसके अंदर था, और 13 कोस्टल स्टेट्स थे और यूटीज थी। तो 13 कोस्टल स्टेट्स, 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सेकेंड एडिशन था आपका सी विजिल का, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दीज फैक्ट्स। अगली आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो है आपकी एक्सरसाइज कवच, टू बी हेल्ड अंडर अंडमान एंड निकोबार कमांड। अंडमान एंड निकोबार कमांड क्या है आपकी? अंडमान एंड निकोबार कमांड को हम स्ट्रेटेजिक कमांड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्मी इज टू कंडक्ट लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इन दी अंडमान सी एंड दी बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार कमांड जो है आपकी, बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक कमांड है, ट्राई सर्विसेज कमांड भी बोलते हैं इसको। तो exercise to be held under the aegis of Andaman and Nicobar Command. The joint military exercise Kavach will involve Navy, Indian Army, Indian Air Force and Indian Coast Guard। अब आप एक चीज नोटिस करिए इस एक्सरसाइज के अंदर, अब ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, स्ट्रेटेजिक कमांड इसीलिए हो गई, इसीलिए अंडमान निकोबार कमांड हो गई। ओके, जैसे एक तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे थिएटर कमांड की जो बात करी जा रही है, जहां पर वन ऑफ दी कमांडर्स विल कमांड इट, और उसके अंदर बाकी फोर्सेस भी होंगी। अगर आर्मी का कमांडर है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी होगी उसके अंदर, डिपेंडिंग अपॉन वो किस एरिया के अंदर है, एंड ज्योग्राफिकल लोकेशंस एंड मल्टीपल अदर फैक्टर्स। सिमिलरली ये स्ट्रेटेजिक कमांड है अंडमान एंड निकोबार कमांड, और आप देख लीजिए यहाँ पर नेवी आ गई, आर्मी आ गई, एयरफोर्स आ गई और इंडियन कोस्ट गार्ड भी है। ओके, तो एक्सरसाइज कवच। ओके, कवच, कवच क्या होगा? एक तरीके का जो आप एक तरीके का आपका जो आर्मर होता है। ओके, अब चलते हैं आपकी अगली एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। तो इंडिया फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। ओके, इंडिया एंड फ्रांस आर टू होल्ड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, ओके, इंडिया फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडियन फ्रांस टू होल्ड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, बायलैटरल एयर एक्सरसाइज टू बी हेल्ड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। कहां पर होगी? जोधपुर, राजस्थान के अंदर। एंड रफाल फाइटर जेट्स आर टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज, एंड यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव रफाल फाइटर जेट्स। बायलैटरल एक्सरसाइज है ये, भारतीय वायुसेना और फ्रेंच वायुसेना के बीच में, और इसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। 21 तो आपका 2021 हो गया। ओके, बात आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एम्फेक्स, इट्स अ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विसेज जॉइंट एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब क्या होता है? लैंड एंड सी बोथ, लैंड प्लस सी बोथ, ठीक है। एक्सरसाइज एम्फेक्स 21 इन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बिटवीन 21 to 25 जनवरी, ठीक है। हाइलाइट्स ऑफ द एक्सरसाइज क्या थे इसके अंदर? इसके अंदर आपके नेवल शिप्स, एम्फीबियस ट्रूप्स ऑफ द आर्मी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम द एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड। तो इंडियन नेवी प्लस इंडियन एयरफोर्स प्लस इंडियन आर्मी, तीनों थे इसके अंदर, ठीक है। और एक्सरसाइज का नाम क्या है? एम्फेक्स, ठीक है। एम्फेक्स में एएमपी क्या हो गया? बेसिकली आपका ये एम्फीबियस एक्सरसाइज हो गई, लैंड एंड सी फैक्टर्स आर देयर।
तो इन दिस एक्सरसाइज नेवल शिप्स, एम्फीबियस ट्रूप्स ऑफ द आर्मी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑफ एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जनवरी के अंदर ये एक्सरसाइज हुई। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी, जॉइंट ट्राई सर्विसेज जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज। सिमिलर एक एक्सरसाइज अभी हमने थोड़ी देर पहले कौन सी पढ़ी, दैट वाज एक्सरसाइज कवच। बट एक्सरसाइज कवच आपकी अंडमान एंड निकोबार कमांड ने कराई है, और इसके अंदर एक और फैक्टर क्या है, इसके अंदर आपकी आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी पार्टिसिपेट करा था। एक्सरसाइज कवच, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज, एम्फेक्स, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इट्स अ एम्फीबियस एक्सरसाइज। अब चलते हैं आपके अगली एक्सरसाइज पर। दिस वाज डन बाय बीएसएफ, ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा वाज लॉन्च्ड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द राजस्थान। मेन पर्पस ऑफ ऑपरेशन इज टू चेक द इंस्टेंसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यू टू डेंस फॉग इन द रीजन। यानी कि जो लोग, यानी कि आपके जो टेररिस्ट हो गए या कोई इलीगल एक्टिविटीज में काम में कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे, जहां पर आपका राजस्थान का बॉर्डर हो सकता है, पंजाब का बॉर्डर हो सकता है, और पंजाब का तो अभी आपने देखा ही है कि बीएसएफ को ज्यादा पावर्स दी गई हैं। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन ड्यू टू डेंस फॉग, फॉग के अंदर घुसने की कोशिश करी जा सकती है, चाहे वो ड्रग इन्फिल्ट्रेशन हो, आर्म्स इन्फिल्ट्रेशन हो, या मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन हो। तो मेन पर्पस ऑफ द ऑपरेशन इज टू चेक instances of infiltration due to dense fog in the region. Operation has also been launched to enhance the security ahead of Republic Day. और आप सबको रिकमेंडेशन है जो न्यू पावर्स बीएसएफ को दी गई हैं, या तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और कम से कम खुद जाकर एक बार पढ़ लीजिए। अब चलते हैं आपकी अगली एक्सरसाइज पे, दैट इज युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, युद्ध अभ्यास इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 16th एडिशन यानी 16वां एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास आपकी कंडक्ट कराई गई, विल बिगिन इन राजस्थान फ्रॉम 8 फरवरी एंड कंक्लूडेड ऑन 21 फरवरी। तो 8 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक इस एक्सरसाइज को कराया गया, और ये एक्सरसाइज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास हुई। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज को ध्यान रखिए कि भैया पाकिस्तान को बता दिया जा रहा है कि ज्यादा पंगे नहीं लिए जाए, पंगे लेंगे तो आपके साथ दंगा हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी हेल्ड विद द एम ऑफ इनहांसिंग कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूएस। तो ये आपकी 16वां एडिशन था इस एक्सरसाइज का, भारत और अमेरिका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आर्म्ड फोर्सेस, इसके अंदर आर्मी पार्टिसिपेट करती है, कोऑपरेशन होता है, और इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऑपरेशन इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी साथ में करे तो उनको एक दूसरे का काम करने का तरीका पता लगे। क्या पता, जैसे भारतीय आर्मी एक काम करती है, उस काम को उसको उन्होंने XYZ नाम से बुलाती है, और सिमिलरली यूएस आर्मी उसे किसी और नाम से बुलाती है। तो ताकि ये एक चीज समझ में आए। दूसरी चीज, अगर किसी काम को करने के बेहतर तरीके हैं तो वो दोनों एक दूसरे से सीख सके और तालमेल अच्छा बैठे। तो ये इंट्रा फोर्सेस भी कराई जाती है, इंटर फोर्सेस भी कराई जाती है। इंटर ऑपरेबिलिटी का बेसिक मतलब ये है, सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड लर्न बेटर प्रैक्टिसेस ऑफ वॉरफेयर। So it will be held with the aim of enhancing cooperation and interoperability between the armies of India and US. Okay, so exercise will focus on counter-terrorism operations in accordance with the mandate of United Nations. The drill between India and US will be held in the backdrop of 5 days drills between the air forces of India and France and Rajasthan in January 2021. Okay, the bilateral training exercise of the two armies will be held at the foreign training node in the Mahajan field firing ranges. अभी अब इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो यूएन का जो मैंडेट है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर, उसके अकॉर्डेंस में होगी, और जो भारत और अमेरिका के बीच में ड्रिल्स कराई जाएंगी, दिस इज इन द बैकड्रॉप ऑफ 5 डे ड्रिल बिटवीन जो एयरफोर्स की अभी हमने एक्सरसाइज पढ़ी, इससे जस्ट पिछले वाले पे जाओ आप। व्हाट इज दिस एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। तो ये इंडिया फ्रांस की एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है, इसी के साथ में इस एक्सरसाइज को ही, मतलब उसी के आसपास ये एक्सरसाइज आपकी हो रही है, युद्ध अभ्यास। ओके, तो बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ द टू आर्मीज विल बी हेल्ड एट फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस। तो इसको ध्यान में रखना। ओके, 16वां एडिशन था, एंड द इंडियन आर्मी एंड द यूएस आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस, और भारत और फ्रांस के बीच में जो डेजर्ट नाइट 21 को भी ध्यान में रखना, जो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज का मैंडेट क्या है, काउंटर टेररिज्म। ठीक है, और आपको सबको पता ही है
टेररिज्म वाली नजदीकी कंट्री हमारे आसपास कौन सी है? आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट. Next exercise, rather next is a conclave. Indian Ocean Region Defense Ministers Conclave was hosted by India on 4th of February 2021. Event took place in the backdrop of Aero India 2021, जो दुनिया which is the largest aero show of Asia, not दुनिया का, एशिया का largest aero show है ये आपका Aero India 2021. Highlights the Indian Ocean Region Defense Ministers Conclave was organized under the theme Enhanced Peace, Security, Cooperation in Indian Ocean. और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जो एरो इंडिया 2021 होता है आपका, इस साल का एरो इंडिया 2021 कहां हुआ है, और जो आपका डेफ एक्सपो करके होता है, लास्ट डेफ एक्सपो आपका कहां पर हुआ था और कौन से साल में हुआ था? तो डेफ एक्सपो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहां पर हुआ है, और एरो इंडिया 2021 इंडिया में कौन सी सिटी या स्टेट के अंदर हुआ है, सिमिलरली फॉर डेफ एक्सपो. तो हाईलाइट्स द इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर थीम इनहैंस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन. ये इसका थीम था. तो थीम भी आपसे पूछा जा सकता है. इसको किसने होस्ट करा था? भारत ने करा था. ओके. Conclave is an initiative that seeks to promote the dialogue in institutional, economic, and cooperative environment. This conclave helps the countries in Indian Ocean region to foster development of peace, stability, prosperity in the Indian Ocean region. और इस prosperity को बिगाड़ने के लिए कौन आगे बढ़ रहा है? चाइना. चाइना की अगर आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी सुनी हुई है, जिसके अंदर वो भारत को अलग अलग जगहों से पोर्ट से सराउंड करना चाहता है. बेसिकली सर्कल करके एक तरीके का चक्रव्यूह क्रिएट करना चाहता है हमारे आसपास. और बट इसको काउंटर करने के लिए भी भारत के पास बहुत स्ट्रैटेजी है. Okay, so anyways, conclave is an initiative that seeks to promote the dialogue in the institutional, economic, cooperative environment. Conclave helps in countries in Indian Ocean region to foster development of peace, stability रहे आपके Indian Ocean region के अंदर, और खासकर यहाँ पर मेजर फोकस चाइना को काउंटर करने के लिए तो डेफिनेटली है ही. और एक ग्रुप का ध्यान में नाम रखिए, क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. तो और इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, और यूएस आता है. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस. नाउ देयर इज वन मोर ग्रुप विच हैज कम, जिसको हम ऑकस बोलते हैं. देखते हैं किसके बारे में कौन बताएगा कि विच ऑल कंट्रीज आर देयर. ए से यूके, यूएस तो आपको दिख ही रहा है. ए से हम वेरी श्योर बता देंगे कौन सी कंट्री है. तो दिस कॉन्क्लेव हेल्प्स द कंट्रीज इन इंडियन ओशन रीजन टू फॉस्टर द डेवलपमेंट ऑफ पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन. अगली आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दैट इज इंडिया रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021. तो ईरान एंड रशिया रिसेंटली है ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 2-day नेवल एक्सरसाइज थी ईरान और रशिया के बीच में. इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा. इंडियन नेवी वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज. तो ऑप्शन में इंडियन नेवी आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो दिस एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. Iran claimed that India had joined the security exercise. ठीक है, but however Indian Navy clarified that it did not participate in the exercise. ईरान ने क्लेम करा था कि भारतीय नौसेना ने भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करा था, बट इवेंचुअली इंडियन नेवी ने इसको डिनाई कर दिया. ओके, अगली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हमारे लिए है, दैट इज ट्रोपिक्स एक्सरसाइज. ओके, तो बाईएनियल थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ये ट्रोपिक्स का फुल फॉर्म है. Theater Level Operational Readiness Exercise, which is the largest war game of Indian Navy, was started in January 2021. ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपकी फरवरी 2021 तक चली. ठीक है, करीबन आप देख लीजिए एक लंबे महीने का सफर था. तो एक्सरसाइज इज स्टिल अंडरवे एंड इट विल बी एंड इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी 2021. तो ट्रोपिक्स 21 भारतीय नौसेना की सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट वॉर गेम एक्सरसाइज है, और ये बाइनियल इवेंट है, यानी कि ये एक्सरसाइज 2 साल के अंदर एक बार होती है. 2 साल में एक बार होती है. और बाय एनुअल का मतलब होता है जो चीज साल में 2 बार अकर करती है. एक साल में 2 बार अकर करती है तो बाय एनुअल, और कोई चीज 2 साल में एक बार होती है तो उसको हम बाइनियल बोलते हैं. ठीक है, तो एक्सरसाइज किस चीज के लिए? इज एन ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ इंडियन नेवी सच एज सबमरीन, ships and aircraft. Okay, exercise is observing the participation of all operational units of Indian Navy such as submarine, ships and aircraft. Okay, Indian Navy, Army,
the units of Indian Army, Indian Air Force, Coast Guard are also participating in the biennial exercise. तो यहाँ पर आपकी एयर फोर्स भी आ गई, कोस्ट गार्ड भी आ गई, आर्मी आ गई. पिछली कौन सी एक्सरसाइज थी जिसके अंदर चारों दिखी थी? दैट वाज एक्सरसाइज कवच. ठीक है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने. Exercise is being held in the Indian Ocean region and its adjunct waters. Exercise is being looked by the Navy Exercise Naval Headquarters along with the participation of 3 commands of Indian Navy besides the Tri-Services Command. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को कौन देख रहा था? पार्टिसिपेशन ऑफ 3 कमांड्स ऑफ इंडिया बिसाइड. तो ट्राई सर्विसेज कमांड, स्ट्रेटेजिक कमांड, अंडमान निकोबार कमांड पढ़ा था. तो एक्सरसाइज इज बीइंग लुक्ड बाय द नेवल हेडक्वार्टर्स अलोंग विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल 3 कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी बिसाइड्स ट्राई सर्विसेज कमांड. तो नेवल हेडक्वार्टर्स तो देख ही रहा था, बट ट्राई सर्विसेज कमांड वाज आल्सो लुकिंग आफ्टर द एक्सरसाइज. ओके, अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम कोबरा. मतलब ये आपकी एक्सरसाइज की न्यूज नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. Recently, a maiden contingent of 34 CRPF women personnel were inducted into specialized jungle warfare commando force called Cobra. ठीक है, the contingent would now be deployed in the anti-Naxal operation grid of India. और कमांडो का फुल फॉर्म क्या है? कोबरा का फुल फॉर्म क्या है? कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन. प्लीज इस फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके. ठीक है, तो कोबरा इज अ स्पेशल फोर्स. ओके, तो कोबरा आपकी इज अ स्पेशल फोर्स. ठीक है, कोबरा इज अ स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया. तो आपकी कोबरा क्या है? सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्सेस यूनिट है, या स्पेशल फोर्सेस नहीं, स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है. बेसिकली कोबरा किस पर टारगेट करती है? नक्सलाइट्स के ऊपर. ओके, तो मेडन कंटिजेंट ऑफ 34 सीआरपीएफ वुमेन पर्सनल वर इंडक्टेड. पहली बार महिलाओं को कोबरा में इंडक्ट करा गया है. अभी तक सिर्फ उस पर मेल आपके ऑफिसर्स, मेल जवान ज्वाइन कर सकते थे. And they are specialized jungle warfare commando force called Cobra. Contingent would now be deployed in anti-Naxal operation grid of India. तो नक्सल ऑपरेशंस पर इनका मेजर फोकस होता है. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी इंडिया इंडोनेशियन नेवीज कंडक्ट पैसिक्स एक्सरसाइज. तो इंडिया एंड द इंडोनेशियन नेवीज हेल्ड द पैसिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी. फरवरी के महीने में कराई गई. तो पैसिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज पैसिक्स फुल फॉर्म? एनीबडी कैन टेल मी? Will wait, somebody will write in the comment section. ठीक है, पैसिक एक्सरसाइज इंडियन नेवी बहुत सारी नेवीज के साथ करता है. ठीक है, पैसिक्स के अंदर पैसेज, ठीक है, जैसे बहुत सारी जो इंडियन नेवी और जो जैसे यूएस नेवी के साथ भी करी गई है, जो उनके शिप्स है वो ट्रैवल करते हैं. ठीक है, व्हेन दे आर क्रॉसिंग इंडियन नेवी, तो वी डू दीज एक्सरसाइज विद देम. तो मिलिट्री एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू एनहांस द ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी, का मतलब एंड द ओवरऑल कोऑपरेशन. इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस तलवार रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेवल शिप. इंडोनेशियन नेवी वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टी-रोल कॉर्वेट केआरआई बोंग टोमो. ओके, तो इंडोनेशियन नेवी वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टी-रोल कॉर्वेट केआरआई बोंग टोमो. ध्यान में रखिएगा इस बात को. मिलिट्री एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू एनहांस द कोऑपरेशन इंटरऑपरेबिलिटी. और ये किसके बीच में हुई है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है. जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखना पैसिक्स एक्सरसाइज और भी नौसेना, भारतीय नौसेना और दूसरी नौसेनाओं के बीच भी हुई है. अगले लेसन के अंदर जब हम मिलेंगे तो मार्च टू अप्रैल 2021 की एक्सरसाइजेस को देखेंगे. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद. एंड डू रिमेंबर, इफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस, 10% डिस्काउंट कोड इज संजय 2. और अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्च 21 टू अप्रैल 21. एंड प्लीज रिमेंबर, वॉर गेम्स चालू हैं. आप सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.